Hey guys, I'm Ashwini and you're watching me on EduGuider। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग मन लगाकर कर रहे होंगे। बच्चों अगर आपकी होली खेलकर हो गई होंगी तो चलिए थोड़ा सा अभी कल के एग्जाम के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी कल की एग्जाम जो है वो है हिंदी की। तो बच्चों देखिए आज की हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आपको हिंदी की एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करनी है और किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ऑल्सो वी विल सी द मैनेजमेंट ऑफ टाइम, किस तरीके से हमको टाइम को ध्यान में रखते हुए कल की एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें प्रश्न पहला में दिया होता है पठित गद्यांश पढ़कर कृतियां कीजिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन होता है, वो पैराग्राफ आपके पार्ट में से ही दिया होता है। तो उस पार्ट के आधार पर आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के लिए। काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसी में से आपको एक स्वमत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो है आपको पहले अच्छे तरीके से पैराग्राफ को पढ़ लेना है, पैराग्राफ पढ़कर आपको दिए गए कृतियों को सॉल्व करना है। तो ऐसा अगर आप करते हो तो हियर यू विल गेट 8 मार्क्स। ओके, उसके बाद में आपको पूछा जाता है प्रश्न पहला आ। तो जैसे आपने प्रश्न पहला अ अटेंड किया है उसी तरीके से आपको प्रश्न पहला आ भी अटेंड करना है, वो भी कैरी करता है 8 मार्क्स। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है प्रश्न पहला ई, जिसमें आपको पूछा जाता है अपठित गद्यांश। ओके, ऐसा पैसेज आता है यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं गिवन होता है और वो पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। काफी इजी होता है बच्चों, ये आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू रीड दैट पैसेज वेरी केयरफुली। नेक्स्ट इज प्रश्न दूसरा अ जो पूछा जाता है वो होता है पठित पद्यांश। अभी यहाँ पर आपको दिए होते हैं कविताएं, इन कविताओं को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर दिए गए कृतियों को आपको छुड़ाना होता है एंड इट कैरीज 6 मार्क्स। उसी तरीके से आपको प्रश्न दूसरा आ जो है वो भी पूछा जाता है एंड इट ऑल्सो कैरीज 6 मार्क्स। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना क्या है, कविता के जो सरल अर्थ है ये आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, तो आपने अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी तो फटाफट आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास डाइजेस्ट हो नवनीत की वो ओपन कर लीजिए और आपको क्या करना है, जितने भी आपकी कविताएं हैं, शायद 7 से 8 कविताएं हैं आपको, तो पूरे 7 से 8 कविताएं हैं उसमें से आपको सरल अर्थ जो है वो पढ़ लेना है बच्चों। नेक्स्ट इज आपको पूछा जाता है प्रश्न दूसरा, ये तो हो गया प्रश्न दूसरा तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है पूरक पठन। अब पूरक पठन में से आपको पूछा जाता है प्रश्न तीसरा आ, इसमें से आपको पूछा जाता है पठित गद्यांश पढ़कर कृतियां कीजिए। ये आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आपको प्रश्न तीसरा आ भी जो है वो भी इसी तरीके से पूछा जाता है एंड इट आल्सो कैरीज 4 मार्क्स। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों कि आपको ये जो पैसेज है ना ये पूरा छुड़ाने के लिए आप कंसिडर कर लीजिए कि आपको यहाँ पर लग रहा है 1 hours and 30 minutes। सपोज आपने 1.5 घंटे में ये जो है छुड़ा लिया, सपोज नहीं आपको छुड़ाना ही नहीं है। ओके, और आप कंसिडर कर लीजिएगा कि आपको 1 hour 30 minutes में आपको इतना जो है प्रश्न तीसरा तक आपको छुड़ा लेना है। नेक्स्ट इज आपको दिया जाता है प्रश्न चौथा जो कि होता है व्याकरण विभाग में से, ये आपको पूछा जाता है 14 मार्क्स का। तो बच्चों आपके लिए मैंने ये व्याकरण विभाग की सेपरेट वीडियो जो है वो बनाई गई है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप जाकर वो वीडियो फटाफट देख लीजिए अगर आप ये व्याकरण के 14 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो। ओके, उसमें आपको मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करके दिया है कि कितना ग्रामर पूछा जाता है, कौन सा ग्रामर कितने मार्क्स कैरी करता है। बहुत ही इजी ग्रामर होता है बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया है, तो जाकर वो वीडियो जो है वो देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट इज आपको पूछा जाता है प्रश्न, देखिए विभाग 5 में से आपको पूछा जाता है रचना विभाग। ओके, रचना विभाग होता है 26 मार्क्स का। अब ये रचना विभाग में से आपको क्या क्या पूछा जाता है हमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाता है पत्र, जो कि कैरी करता है 5 मार्क्स। अब पत्र में आपको पता होगा कि आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र पूछा जाता है, जिसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो आपको छुड़ाना होता है, इट कैरीज 5 मार्क्स। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है गद्यांश पढ़कर 4 प्रश्न तैयार करना होता है। पैराग्राफ जो है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसी के ऊपर बेस आपको 4 प्रश्न बनाना है जिनका उत्तर एक वाक्य में आ सकता है। ये तो काफी इजी होता है बच्चों। ओके, ये कैरी करता है 4 मार्क्स। नेक्स्ट इज वृत्तांत लेखन, या फिर आपको लिखना होता है कहानी लेखन। या तो आपको रिपोर्ट राइटिंग करना होता है या तो आपको स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन करना होता है उचित शीर्षक देकर। तो ये होता है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट इज विज्ञापन आपको बनाना
कैरी करता है 5 मार्क्स। देखो विज्ञापन तो काफी इजी होता है, वो तो आप बना लोगे। नेक्स्ट आपको दिया जाता है निबंध लेखन, ये कैरी करता है 7 मार्क्स। यहाँ पर आपको दिए गए होते हैं 3 टॉपिक। 3 टॉपिक में से एक टॉपिक जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो, आपको यहाँ पर लिखना होता है 3 to 4 पैराग्राफ्स। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आपको चूज करना है और यहाँ पर लिखना चालू कर देना है। तो बच्चों आप ये पॉइंट्स जो है इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, या फिर आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए बिल्कुल मन लगाकर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।